अचानक से यहाँ आप कह रहे हैं कि अब हम हिजाब पहन के आएंगे, तो स्कूल ने यूनिफॉर्म बनाया किस लिए? यूनिफॉर्म इसीलिए बनता है हर स्कूल में, हर कॉलेज में, ताकि कोई भेदभाव एक दूसरे बच्चे के बीच में ना रहे, कोई अपने आप को ऊंच, कोई अपने आप को नीच ना समझे। समानता के आधार पर यूनिफॉर्म डिसाइड कर दिया गया कि आपको इनको पहन के आना, ताकि किसी बच्चे के मन में ये ना आए कि मेरे से ये बच्चा अलग है। वहां आप अब जबरदस्ती करने लगेगा कि हम कल से हिजाब पहन के आएंगे, तो ये हमको भाई किसी को भी ये बर्दाश्त नहीं होगा। वो कहेंगे कि ये मुस्लिम आइडियोलॉजी तो अरब से ही लेके आया ना, कि अरब में बुर्का अलाउड है, तो हम यहाँ बुर्का पहनेंगे, हम यहाँ हिजाब पहनेंगे। भारत की संस्कृति तो नहीं है हिजाब की। जो बच्चा होगा वो कहेगा कि अब मेरा रिवाज है इंग्लैंड में कि अब हम बिकनी पहन के आएंगे, तो अब वो भी अलाउड कर दीजिए भारत में। तो जब तक कट्टरपंथ उधर से ये शुरू नहीं हुआ था कि हम टोपी पहन के दाढ़ी बढ़ाकर ही चलेंगे और छोटा पैजामा बड़ा कुर्ता पहन के चलेंगे, तब तक कभी इस साइड से बहुत ही लिबरल सोसाइटी है ये हिंदू सोसाइटी, कभी भी इसने इसका अपोज नहीं किया। आपने अपना रूढ़िवादी सोच स्कूल के अंदर लेकर आया, ये दिखाने के लिए कि हम इतना धर्म के प्रति कट्टर हैं। तो ये कट्टरता सामने वाला इसलिए नहीं लेकर आ रहा था कि उसको लग रहा था कि मेरे स्कूल में दूसरे धर्म के भी लोग पढ़ते हैं, तो हम अगर इस चीज को लेकर आएंगे तो वहां इफेक्ट होगा। आपने शुरू किया इसका खामियाजा भुगतना, आप शुरू कर। पिछले 7 दिनों से कर्नाटक में आग लगी हुई है। भगवा वर्सेस हिजाब चल रहा है और अब इसका असर ऐसा है कि पूरे देश में जो हिंदू संगठन है वो इसके हिजाब के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। दरअसल मामला कर्नाटक के एक स्कूल से उठता है, जब स्कूल के यूनिफॉर्म के साथ साथ जो वहां की मुस्लिम लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, स्टूडेंट्स होती हैं, वो इस बात पर अड़ जाती हैं कि वो हिजाब भी पहनेंगी, मतलब पहनेंगी। और आज यह मामला इतना बड़ा हो चुका है कि अब कर्नाटक हाई कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा है। बजाबते कुरान की जो पुस्तक है, जो धार्मिक पुस्तक है इस्लाम की, उसे मंगाया गया है और कोर्ट भी अब यह बात कह रहा है कि ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, भावना से नहीं चलेगा। हमारे साथ इस वीडियो में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अमृतांशु वत्स जुड़े हुए हैं, जो कि विश्व सनातन संघ और श्री राम दल से जुड़े हुए हैं, एक्टिव हैं और लगातार जो इस तरह के संगठन है, जो धार्मिक संगठन है, उसमें काम करते रहते हैं। स्वागत है आपका अमृतांशु जी। इस मुद्दे पर मैंने आपका 2-3 इंटरव्यू देखा, कुछ चैनल्स पर आपके चल रहे थे। देखिए, पहला सवाल हमारा यही होगा कि हिंदू संगठन जैसे आप जिससे है श्री राम दल या फिर विश्व सनातन संघ जिससे आप जुड़े हुए हैं, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? हिजाब का जो मामला है पूरे देश में चल रहा है, किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके का ये मुद्दा अभी फिलहाल शुरू हुआ है, इसके पहले भी आज लगता है 70 साल से ज्यादा देश को आजाद होने के हो गए, और अचानक से आज इस 21वीं सदी में ये मामला उठता है कि अब रूढ़िवादिता हावी हो रही है शैक्षणिक स्थानों पर भी। अचानक से एक स्कूल में हंगामा शुरू होता है कि अब हिजाब पहनकर स्कूल आएंगे। देखिए, कोई भी स्कूल अपने मापदंडों से चलता है, ऑटोनोमस बॉडी होता है कोई इंस्टीट्यूशन, जो शैक्षणिक संस्थान है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वहां उसका अपना नॉर्म्स होता है, उसका अपना कंडीशन होता है। अब आप आर्टिकल 30 का हवाला देकर कि आर्टिकल 30 पक्षपात अगर संविधान करना शुरू कर देगा, तो ऑटोनोमस बॉडी को फुल राइट्स होता है कि वो अपने हिसाब से कानून अपना निर्धारित कर सकते हैं, अपना डिसिप्लिनरी एक्शंस खुद अपने कानून तोड़ने पर ले सकते हैं, लेकिन किसी का हकमारी नहीं कर सकते। हैं। वहां से अचानक से शुरू हुआ ये खेल कि हिजाब हमारा चॉइस है और हम पहनकर स्कूल आएंगे। स्कूल कॉलेजेस धार्मिक आस्था को का प्रचार करने के लिए नहीं होता है, वो एक विचारधारा के प्रचार के लिए है, एक फिलॉसफी के प्रचार के लिए, एक आइडियोलॉजी के प्रचार के लिए। जी। अचानक से यहाँ आप कह रहे हैं कि अब हम हिजाब पहन के आएंगे, तो स्कूल ने यूनिफॉर्म बनाया किस लिए? यूनिफॉर्म इसीलिए बनता है हर स्कूल में, हर कॉलेजेस में, ताकि कोई भेदभाव एक दूसरे बच्चे के बीच में ना रहे, कोई अपने आप को ऊंच, कोई अपने आप को नीच ना समझे। वहां हर वर्ग का बच्चा पढ़ता है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हर वर्ग का बच्चा है, और उसके लिए यूनिफॉर्म का मतलब होता है सामान्य। समानता के आधार पर यूनिफॉर्म डिसाइड कर दिया गया कि आपको इनको पहन के आना, ताकि किसी बच्चे के मन में ये ना आए कि मेरे से ये बच्चा अलग है। वहां आप अब जबरदस्ती करने लगेगा कि हम कल से हिजाब पहन के आएंगे, तो ये हमको भाई किसी को भी ये बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि वो लागू सबके लिए होता है ना। आप एक जगह, यही गया के एक स्कूल में टीका किया हुआ लड़का अब अपने बैग में सिर्फ भगवत गीता रखे हुए था, और जो अपने फ्री टाइम में वो अपना मंत्र जाप करता था माला में, पंडा लड़का। हर बच्चा गया का, जो भी गया पाल ब्राह्मणों का बच्चा है, वो इसमें उनको अनिवार्य है करना, वो अपने बैग में रखा हुआ था, निकाला भी नहीं था बाहर। जी। उसके बैग की सर्च करवा के उस भगवत गीता को
फेंक दिया जाता है डस्टबिन में, माला को डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। और वहीं दूसरे जगह फेंकने वाले भी एक संप्रदाय के लोग होते हैं, वही मुस्लिम संप्रदाय की ही टीचर थी, शिक्षिका थी। और अब आप अपने जगह पर कह रहे हैं कि हमको हिजाब जबरदस्ती यहाँ लागू कर दिया जाए। तो स्कूल में अगर एक आइडियोलॉजी नहीं चल सकता है, एक धर्म नहीं चल सकता है, तो दूसरा धर्म नहीं चल सकता है। स्कूल धर्म के लिए नहीं होता है, वो पढ़ाई का केंद्र, तो पढ़ाई ही होना चाहिए वहां पर। और इसका ये शुरू हुआ है बहस इसके लिए। अच्छा, अब ये लड़ाई जो है, जो शुरू हुआ था बेसिकली हिजाब से, फिर हिंदू संगठन उतरे, वहां की जो लड़कियां हैं वो भगवा गमछा लेकर जाने लगी। और ये बात तो सर्वमान्य है भाई कि देश की 85% आबादी जो है वो हिंदुओं की है, तो बड़ा भीड़ जो है वो भगवा का ही दिखेगा। अब इस लड़ाई में ये त्रिपक्षीय हो चुका है। भीम आर्मी भी इसमें एंटर किया, आपको जानकारी होगा, ब्लू कलर का हिजाब जो है लेकर आए हैं कि अब हम लोग मुस्लिम छात्राओं के साथ हैं। यही चीज बांट देता है। देखिए, ये पता नहीं, या तो सोचा समझा एक मुद्दा उठा था, आज के पहले ही तो हिजाब का मुद्दा कभी नहीं उठा। अब शैक्षणिक संस्थानों, अब आप कहिएगा कि जो क्रिश्चियन लड़के होंगे वो कहेंगे कि ये मुस्लिम आइडियोलॉजी तो अरब से ही लेके आया ना, कि अरब में बुर्का अलाउड है, तो हम यहाँ बुर्का पहनेंगे, हम यहाँ हिजाब पहनेंगे। भारत की संस्कृति तो नहीं हिजाब की। अब अंग्रेज क्योंकि अब यहाँ क्रिश्चियनिटी को लेकर आए हैं, अब कोई एक स्कूल में अभी 2009 या 4 का एक न्यूज हम पढ़े थे, बहुत पहले की बात है, कि वहाँ इंग्लैंड में बहस चल रहा था कि बिकनी पहन के स्कूल में आना अलाउड होगा कि नहीं। बाद में इंग्लैंड की अदालत ने उस पर ये मंजूरी दे दी कि हाँ, चॉइस है उनका, वो कुछ भी पहन के आए जहाँ ड्रेस कोड नहीं है। अच्छा। तो तब तो अब कोई क्रिश्चियन जो बच्चा होगा वो कहेगा कि अब मेरा रिवाज है इंग्लैंड में कि हम बिकनी पहन के आएंगे, तो अब वो भी अलाउड कर दीजिए भारत में। तो स्कूल आपके आइडियोलॉजी और आपके जहां से आप ये सीख कर आए वहां से नहीं चलता है। ये भीम आर्मी जो इस चीज को लेकर आई है, आप जानबूझकर तोड़ रहे हैं बच्चों को एक दूसरे में। क्योंकि अब देखिए, हिंदू संगठन नहीं आए थे पहले। जब बच्चियों ने शुरू किया, मुस्लिम बच्चियों ने, कि हम हिजाब पहन के आएंगे और ये हमारा चॉइस है, इसके ऊपर वो लोग आंदोलन पर उतर गए, स्ट्राइक्स पर उतर गए, तब उसके प्रोटेस्ट में, साइलेंट प्रोटेस्ट में बच्चे, आप देखो कर्नाटका में जो बच्चियां अचानक से गले में भगवा गमछा लेकर मार्च करने लगी स्कूल की तरफ, तो वो लोगों, उन लोगों ने ये हंगामा नहीं किया कि भगवा इज अ बर्थ राइट या सैफरन इज अ बर्थ राइट। उन्होंने कहा कि जब आजादी है आपको अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने का, तो हमको भी है। लेकिन ये लाइन तो आपने फेसबुक पर लिख दिया था। हाँ, हमने लिखा फेसबुक पर कि इफ हिजाब इज योर चॉइस देन ट्रस्ट मी सैफरन इज अ बर्थ राइट। क्योंकि इसी भगवा के लिए आज भी जितने भी हमारे मंदिर हैं, जितना भी आप साधु संतों का कपड़ा देखेंगे, आप भगवा रंग ही देखेंगे। तो हमारे यहाँ तो भाई भगवा का एक बहुत उच्च स्थान दिया गया। तो आप अगर आप इसी हिजाब पर आ जाइएगा, ब्लैक बुर्का पे, और स्कूल में बुर्का अगर चलना शुरू हो जाएगा, तो डेफिनेटली हम लोग अब फिर जो बगल अपोजिट सेक्शन के बच्चे हैं वो आप अपने रंग को लेकर आएंगे, और ये रंग की लड़ाई में आप बदल रहे हैं स्कूल। आपको नहीं लगता अमितांशु जी कि अगर मान लीजिए एक ही क्लास में 50 बच्चे हैं, 5 या 10 बच्चे ऐसे हैं, बच्चियां ऐसी हैं जो हिजाब पहन के आ रही हैं, और 40-45 लड़कियां ऐसी हैं, बच्चियां ऐसी हैं जो भगवा पहनी, तो क्लास में उनके बीच अब दोस्ती नहीं होगा, जो एक भाईचारा का फीलिंग होता था वो खत्म हो जाएगा। इसके पीछे क्या आपको जिम्मेदार जो है वो बच्चियां लगती हैं, या जो बच्ची के जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स हैं? क्योंकि छोटी बच्चियां हैं भाई, 5वीं-6वीं की बच्ची हैं, उनको अभी उतना धार्मिक ज्ञान नहीं है, बिल्कुल घर से जो ले रही हैं वही कर रही हैं, इसके पीछे जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? रेडिकलिज्म जो है ना, कहा जाता है कि जब रूढ़िवादिता हावी होती है किसी एक पक्ष पर, तो वो दूसरे पक्ष को अपने आप रूढ़िवादी कर देता है, ठीक है, कट्टर बना देता है। एक पक्ष ने जबरदस्ती अपने कट्टरपंथ को अपनाया और उन्होंने कहा कि नहीं, कुरान के हिसाब से, हमारे धर्म के हिसाब से हम पहनेंगे। तो दूसरा पक्ष भी, उसके पास भी एक धर्म है, उसके पास भी एक संविधान है। अब उसने उस कट्टरपंथ का जवाब देने के लिए अपने आप को कट्टर बनाना शुरू कर दिया। यही चीज आप अगर कुछ सालों पहले जाइएगा, तो जब तक कट्टरपंथ उधर से ये शुरू नहीं हुआ था कि हम टोपी पहन के दाढ़ी बढ़ाकर ही चलेंगे और छोटा पैजामा बड़ा कुर्ता पहन के चलेंगे, तब तक कभी इस साइड से, बहुत ही लिबरल सोसाइटी है ये हिंदू सोसाइटी, कभी भी इसने इसका अपोज नहीं किया। जो आ रहा था सबको एक्सेप्ट करते जा रहा था लोग। हर रिलीजन को प्रोपोगेट करने दिया गया भारत में, सभी को हम लोग सर्वधर्म समभाव का नाम लेकर एक अलग थ्योरी लेकर चले कि नहीं, सबको लेकर चलना। लेकिन जब एक साइड कट्टर होना शुरू हो जाता है, तो दूसरा उसको जवाब दे। कुछ दिन तक तो देखता है कि शायद ये क्षणिक है, कुछ दिन का है, लेकिन जब वो कट्टरपंथ हावी होने लगता है, अब जिस एरिया में आप ज्यादा होने जाएंगे, आप कहेंगे कि भाई घंटी नहीं बजना चाहिए, अब यहाँ पे मंदिरों में घंटी नहीं बजे है, आरती नहीं हो, यहाँ लाउड स्पीकर उतरवा दीजिए, तो ऑटोमेटिक है कि जहां पर आप ज्यादा थे वहां आपने शासन कर दिया। अब इसका जवाब जहां दूसरे पक्ष ज्यादा है, वो आपको उस लहजे में देंगे। और यही स्कूल में होना शुरू हो गया है। आपने अपना रूढ़िवादी सोच स्कूल के अंदर लेकर आया,
ये दिखाने के लिए कि हम इतना धर्म के प्रति कट्टर हैं। तो ये कट्टरता सामने वाला इसलिए नहीं लेकर आ रहा था कि उसको लग रहा था कि मेरे स्कूल में दूसरे धर्म के भी लोग पढ़ते हैं, तो हम अगर इस चीज को लेकर आएंगे तो वहां इफेक्ट होगा। आपने शुरू किया, इसका खामियाजा भुगतना आप शुरू कर रहे हैं। अच्छा, 2022 चल रहा है, आज़ादी को करीब 75 साल हो गए, साइंस इतना आगे बढ़ गया, सभी तरह से भारत अब डेवलप हो गया, 5G में हम जी रहे हैं, कोविड काल चल रहा है। इस बीच आपको कितना, चाहे आप जिस संगठन से आते हैं, चाहे कोई भी धार्मिक संगठन हो, किसी भी धर्म का हो, उसमें हिजाब और भगवा जो है वो कितना प्रासंगिक मुद्दा लगता है शिक्षा के सामने? आज देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, शिक्षा का अभाव है, और जिस कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं जो हिजाब पहन रहे हैं, वो सबसे अशिक्षित कम्युनिटी है भारत में। बिल्कुल, ये तो रिपोर्ट बताती है, सचर कमेटी की रिपोर्ट में भी है। यही मुद्दा हम बार बार कह रहे हैं ना कि आप बताइए आखिर कोई धार्मिक संगठन इसके पहले क्यों नहीं आया? पहले ये आप अगर कहते हैं कि किसी हिंदूवादी संगठन ने इसकी पहल की और तब उसके एवज में जो इस्लामिक बच्चियां हैं वो लोग इस तरीके से पहन के आने लगी, तो हमको 2 मिनट के लिए लगता है कि आपकी बात सच है कि 2022 है, इसमें आज भी ये रूढ़िवादी सोच या एक कहीं ना कहीं ये बहुत पिछड़ा सोच है कि आप धर्म को शैक्षणिक स्थान पर लेकर आए। लेकिन जब एक पक्ष लेकर आ गया और वो अड़ा हुआ है इस बात पर, देखिए अगर हम यहाँ पर लिबरल हो गए ना तो हमारी स्थिति इंग्लैंड वाली हो जाएगी। आज इंग्लैंड में एक समय में यही देसी मुसलमान वहां जाकर बसे थे काम के लिए, और आज एक ऐसा सिचुएशन आ गया इंग्लैंड में कि आबादी, आप ही जान रहे हैं, सचर कमेटी की रिपोर्ट देखिए या फिर भारत का जो नॉर्मल परिवेश है उसको देखिए, आबादी इनकी किस रफ्तार से बढ़ती है। इंग्लैंड में बच्चों ने, वहां के लोगों ने सोचा कि नहीं, हम एक हमारे एक वाला थ्योरी ही लेकर चलेंगे, ये 1:8 का रेशियो इनका हो गया। और आज इंग्लैंड में रोड पर आप आए दिन देखिएगा कि ब्लैक बुरके में मार्च हो रहा है और वहां कहा जा रहा है कि शरिया कानून लागू हो। और इसी बेसिस पर इंग्लैंड की प्रेसिडेंट को, थेरेसा मे को, प्राइम मिनिस्टर को यह कहना पड़ गया था कि अगर हमको ह्यूमन राइट्स के साथ अपने नेटिव्स को बचाने के लिए समझौता करना पड़े तो हम करने के लिए तैयार हैं, इसी शरिया लॉ के लिए। तो आप ज्यादा होइएगा, आज आप कह रहे हैं कि आज हमको आप बुरका में आने दें स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, कल आप कहिएगा कि अब शरिया लॉ के हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे, यहाँ कुरान का पढ़ाई होना चाहिए। तो भाई उसके बाद देश एक जगह पर स्टैंड लेता है, एक जगह आप एक जानवर को भी आप एक जगह देते हैं ना जब भागने का, तब उसको मारते भी हैं तो भागता है, लेकिन एक बंद कमरा में अगर आप उसको मारिएगा तो रिटेलिएट करने पे मजबूर हो जाएगा। उसको भागने का जब कहीं से स्पेस नहीं मिलेगा ना तो वो आप पर अटैक करता है। यही चीज आप कर रहे हैं कि आप अब हर जगह को अपने कब्जे में लेने का जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं, और एक जगह जब हमारे लिए कोई जगह नहीं बचेगा तो उसका आपको प्रतिस्पर्धी होते दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और उस बीच यह हिजाब का मामला जो है, भागवा का मामला जो है, जिस पर अब कर्नाटक हाई कोर्ट भी इंटरफेयर कर रहा है, कुरान की प्रति मंगाई गई है, कह रहा है कोर्ट की भाई भावना से नहीं, हम कानून से चलने वाले लोग हैं। लेकिन राजनीति में अगर इसका फायदा बीजेपी को मिलता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा जब चुनाव का परिणाम आएंगे? तो अच्छा, ये बात हमको नहीं समझ में आ रहा है कि कोर्ट कुरान क्यों मंगा रही है? कोर्ट को संविधान मंगाना चाहिए। भारत देश जो है वो संविधान से चल रहा है। अभी इसको तो सेक्युलर कंट्री घोषित किया गया है ना, कोई हिंदू राष्ट्र अभी मोदी जी ने घोषित नहीं किया है ना, इस्लामिक कंट्रीज को घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए आप लाख हम इनको माइनॉरिटी में ही अपने आप को गिने, लेकिन आज ये कटु सत्य है कि भारत का सेकंड मेजोरिटी है। जी जी। इंडोनेशिया जैसा कंट्री, 22 करोड़ मुसलमान वहां हैं, और इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है। भारत में 30 करोड़ मुसलमान है। 2011 के बाद तो ये पॉपुलेशन सेंसस आया नहीं है। तो आप बताइए कि यहाँ 30 करोड़ वाला देश आज अभी भी अपने आप को माइनॉरिटी कह रहे हैं, तो फिर हमारा ये सिख समुदाय हो गया, ये क्रिश्चियन समुदाय हो गया, बौद्ध हैं और पारसी हैं, ये लोग किस गिनती में आएंगे? तो आप सेकेंड मेजोरिटी होने का फायदा उठा रहे हैं कि अब आप हर चीज में हिस्सेदारी जबरदस्ती करना शुरू किए हैं। तो बीजेपी को इलेक्शन, यही बात बार बार कह रहे हैं कि आखिर कोर्ट जब कहती है, जब भारत कहता है, बाकी जो भीम आर्मी के लोग जो आज लेकर आए कि हम हिजाब, ब्लू कलर का हिजाब हमारी बच्चियां पहनेंगी, आप ही दम भरते हैं ना कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से ये देश चलता है, उन्हीं का बनाया हुआ है। तो बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान सिर्फ न्यूज चैनल्स पे बोलने के लिए और किताब में पढ़ने के लिए? जब संविधान से चल रहा है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आइए। उन्होंने कहा, इसका ये किया था, वकालत की है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत को लेके आना चाहिए, तो आप उसका पक्ष नहीं ले रहे हैं। आप पार्शियलिटी पर उतर गए, आप एक धार्मिक राष्ट्र के हिसाब से एक पक्ष का ये कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं इसमें। तो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान का वैल्यू क्या है जब कोर्ट भी मंगा रही है कुरान को? उसको संविधान मंगाना चाहिए, करना चाहिए। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि किसी शैक्षणिक स्थान पर आप हिजाब पहनकर उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाइफरकेट करके आप दूसरा अपना आइडियोलॉजी लेकर आइए।
तो आज कोर्ट भी मजबूर है कुछ ऐसे राज्यों में जहां कम्युनिस्ट विचारधारा हावी है, वहां कोर्ट भी वैसे ही मजबूर है कि उन्हीं की विचारधारा पर काम करना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक जानकारी आपको दे देता हूं इसी बीच, मैंने कहीं पढ़ा था कि संयुक्त राष्ट्र भी इस बात को कहता है कि किसी भी मुल्क में, किसी देश में अगर किसी समुदाय की आबादी 2% से कम हो तो उसे ही अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी कह सकते हैं। बिल्कुल। तो इस स्थिति में देखें तो भारत में सिख को हटा दे, पारसी को हटा दे, तो और जैन लोग जो होते हैं उनको अगर साइड करें तो शायद कोई माइनॉरिटी नहीं होगा। खैर, ये चर्चा का विषय है। लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है कि साल 2022 चल रहा है और सचर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो इस देश में सबसे ज़्यादा अशिक्षित हैं, साक्षर हैं। वैसे में हिजाब का मामला कितना सही है जब हमारा देश रोजगार के मुद्दे से जूझ रहा है, शिक्षा के मुद्दे से जूझ रहा है, कोविड से जूझ रहा है। इसी बीच कोर्ट का इंटरफेरेंस हुआ है। अब देखने वाला बात यह होगा कि आने वाले दिनों में कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है और उसे कितना इंप्लीमेंट किया जा सकता है। फिलहाल इस चर्चे में इतना ही। आप बने रहते हैं इंडिया टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।